हेलो दोस्तों, कहता है जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अल्पाहारी स्वाम निंदा बको ध्यानम काक चेष्टा। अगर आप भोजन आधा करेंगे तो हमारा शरीर फुर्तीला से काम करेगा। तो दोस्तों, स्वागत है अपने लर्न इंडिया एंड ग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल का मोटिव है लर्न करना और ग्रो करना, तो लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहता है भोजन भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन भोजन कैसे करें, क्या करें और कौन सा भोजन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर कुछ से कुछ शरीर में देते रहे तो हमारा फिर जैसे देंगे अंदर वैसे आएगा बाहर। तो हम क्या दें अंदर, क्या सही चीज़ दें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो हम आपके लिए लाए हैं विद्यार्थियों का गुण। ये दौड़ चल रहा है परीक्षाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि किसी का परीक्षा आगे आने वाले हैं एक दो महीना के बाद। तो सबके लिए ज़रूरी है क्या खाएं तो पढ़े ज़्यादा देर के लिए। तो आप लोग को हम बिना किसी देरी के बता देते हैं विद्यार्थी का गुण क्या है। इससे वाले पिछले वाले वीडियो 3 हो गया है विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक गुण। तो वो भी जरूर जाके देख ले, आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ रहा है। कहता है हर एक के द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि अन्न बनी हुई खाद्य वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। होता क्या है, हम दैनिक जीवन में जहाँ कहीं पे जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उसके द्वारा जो चीज़ किसी के द्वारा मिठाई हो, कुछ हो, अन्न हो, उससे हम बिना देखे हुए ले लेते हैं। उसके हाथ में गंदा लगा हुआ, क्या लगा है, कौन चीज़ स्पर्श हुआ है, कौन चीज़ स्पर्श नहीं हुआ है, ये देखे बिना हम ले लेते हैं। तो ये भी बहुत मायने रखता है कि हम कहाँ से कौन चीज़ ले लेते, देख समझ के ले। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। कहता है कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं खाना चाहिए। अपवित्र चीज़ मतलब क्या हुआ? अपवित्र जो पवित्र नहीं हो, पवित्र नहीं हो यानी जो खाने योग्य नहीं हो। जैसे हमारी प्रकृति में हमारे लिए जो खाने के योग्य है, साग सब्जी अन्न, ये खाएं। मांस मछली, अब इसके बारे में क्या ही बोले। इसके बारे में अब पहले के ज़माने में नहीं था खाने के लिए, तो लोग खाता था, लेकिन अब के ज़माने में इतना कुछ खाने के लिए है। तो किसी निर्जीव बेजुबान जानवर को मार के खाना कैसा लगेगा, आप ही सोचिए। तो फिर चलिए आगे तुरंत तुरंत बदलाते हैं। फिर कहता है कोई भी खाने पीने की चीज़ ईश्वर को अर्पण करके ही उपयोग में लाना चाहिए। कहता है कोई भी खाने पीने का चीज़ ईश्वर को अर्पण करके ही खाना चाहिए, क्योंकि खाना हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। तो पहले हम उसको अर्पण कर दें, क्योंकि वो अगर हम उसको अर्पण कर दें तो हमारा उसमें मन लगा रहेगा और ये भाव रहेगा कि हम भोजन भगवान के द्वारा ग्रहण करते हैं। क्योंकि सोचिए अगर आप इस वक्त जिंदा हैं, खा रहे हैं, तो आप कितना सौभाग्य है। और इसी पल के इसी कुछ हिस्से में किसी को भोजन के लिए तड़प रहा होगा, किसी के भोजन के लिए कितना कुछ कर रहा होगा। एक हिरन और एक शेर का भी कहानी है। एक हिरन सुबह उठता है अपना जान बचाने के लिए, और एक शेर दौड़ता है अपना जान बचाने के लिए। वो भी अगर उस हिरन को खाएगा नहीं तो जान बचेगा, अगर उस शेर भी, तो हिरन भी उस शेर से नहीं बचेगा तो उसका भी जान जा सकता है। तो ये रोज का दौड़, ये रोज का कर्तव्य सबको लगा रहता है भोजन के लिए। तो हम भोजन को ईश्वर को अर्पण करके करना चाहिए, क्योंकि सोचिए हर एक हिस्से में भोजन के लिए कोई तड़पता रहता है। भोजन सबको नहीं मिलता है, तो हमको जो मिलता है उसको ईश्वर को अर्पण करके करना चाहिए। फिर चलते हैं आगे बढ़ लेते हैं। भूख से कुछ कम खाना चाहिए। अब खाता है इतना न खा लो कि खाते खाते हो गया सब कुछ पार। भूख से कम भोजन खाना क्या चाहिए, मतलब अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाएं। तो अगर 3 से भी नहीं होता है तो 3.5 कर दीजिए। अगर 3 खाते हैं तो 2.5 खाइए। ऐसे में आपका शरीर बैलेंस लेगा, क्योंकि आप जाएगा अंदर तो वो आपको वो मशीन तभी पचाने का काम करने लगता है, और ज़्यादा खाने से उस मशीन पे भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो आप सोचिए कि खाने का वक्त कितना आलस आता है, कुछ करने का किसी का मन नहीं करता रहता है। तो यही कारण है कि हम खा लेते हैं अनाधुन, कुछ से कुछ भरपेट खा लेते हैं, एकदम कुंभकर्ण जैसे खा लेते हैं और पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। तो इससे शरीर भी बैलेंस रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और काम करने भी मन लगेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या है। सदा प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। अब कितने कितने होता है कि भोजन करने जाए तो उसके जितना भर दिन में जितना शोक, जितना दुख रहेगा, तो भोजन करते वक्त ही निकलेगा। क्योंकि एक ही वक्त मिलता है, जितना गुस्सा, जितना फ्रस्ट्रेट, जो सब होगा वो भोजन करते वक्त ही निकालेगा। भैया भोजन करते वक्त सदा प्रसन्नता पूर्वक खाइए, क्योंकि बोल रहा है भोजन करने के बाद वक्त क्रोध, शोक, चिंता, द्वेष आदि भाव मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इनसे रहने से भोजन नहीं पचता है। अगर सोचिए अगर आप इतना चीज़ करिएगा तो आपका भोजन फिर नहीं पचेगा। पचेगा क्या मतलब अचपच हो जाएगा, क्योंकि वो आप एनर्जी दे रहे हैं कौन चीज़, भोजन में। अब भोजन में एनर्जी क्या दे रहे हैं, उस वक्त शोक करें, घृणा करें, तो जैसा आप महसूस कीजिएगा, फीलिंग कीजिएगा, वैसे ही शरीर में जाएगा।
और प्रसन्नतापूर्वक हंस खुल के खाएं तो ही हमारे लिए भोजन लगेगा। और भोजन करते वक्त कृपया समझ गए ना, मोबाइल टोबाइल को ना चलाएं। चलिए फिर देख लेते हैं आगे में। भोजन करने से पहले दोनों हाथ दोनों पैर मुंह अवश्य धो लेना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहा है कि भोजन करने से पहले हम अपने आप को स्वच्छ कर ले। तो दोनों हाथ दोनों पैर और मुंह को अवश्य धो के हमें भोजन ग्रहण करने के लिए बैठना चाहिए। फिर कह रहा भोजन पहले और भोजन के बाद आचमन करना जरूरी है। आचमन क्या होता है? आचमन जानते हैं, पूजा पाठ में अगर पूजा पाठ के शुरू होने लगता है तो उसको थोड़ा सा पानी देता है और वो अपने मुंह में लेता है, कंठ तक उतरता है, वो कंठ तक जाता है, उसी को कहता है आचमन। तो यही बोल रहा है भोजन करने के बाद और भोजन से पहले हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा पानी से आचमन करना चाहिए। करिए तभी करिए, नहीं करिए तो कोई बात नहीं हो। समझ गए आचमन। चलिए फिर आगे चलते हैं 29 में। भोजन के बाद कुल्ले करके मुंह साफ करना चाहिए, क्योंकि दांतों में फंसे रहने या रहने से पैडिया का रोग हो सकता है। अगर आप भोजन करें तो भोजन करने के बाद कुल्ला अवश्य कर ले, क्योंकि अगर आपके अंदर अगर दांत में वो खाना अगर फंसा रह जाए तो फिर दांत में कई तरह के रोग हो सकते हैं, पैडिया जैसे। तो दांत में अगर रोग हो जाए तो फिर वे खराब ही करेगा। तो उसके लिए हमें भोजन करने के तुरंत पश्चात कुल्ला कर लेना हमारे लिए आवश्यक है। तो चलिए वीडियो हो जाएगा लंबा, तो धीरे धीरे लेकर चलते हैं। फिर कहता है स्नान और ईश्वर उपासना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ठंडी का मौसम है, इस ठंडी के मौसम में तो 5-6 रोज 7 रोज कोई स्नान ही नहीं करता होगा, वैसे ही देर है। तो हमें कह रहा है भोजन करके सही चीज़ लगे के उपासना करके ईश्वर का थोड़ा उपासना करके भोजन से पहले स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं आगे और क्या है। आज भोजन ये वीडियो करेंगे समाप्त। तो यहाँ पे लिख देते हैं विद्यार्थी गुण भोजन विशेष लिख देता है, भोजन विशेष। फिर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लास 4 लेक्चर 4 हो जाएगा ये। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं 31 में क्या है। 31 में है चलते फिरते समय। तो दोस्तों तो आज हम 35 तक लिख दिए, 35 तक यानी, और इसमें 5 हम जोड़ दिए कि विद्यार्थी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे में क्या है तुरंत। 31 में कहता है चलते फिरते दौड़ते समय एवं अशुद्ध स्थानों तथा अशुद्ध जगहों पर खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि खाते पीते समय संपूर्ण रोमकूपों से शरीर आहार ग्रहण करता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अगर कहीं खा रहे हैं, कोई चलते चलते भी खा रहे हैं, कहीं पे अशुद्ध स्थान पे बैठ के खा रहे हैं, कहीं पे से कुछ खा रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं वो हमारे संपूर्ण रोमकूपों द्वारा अन्न ग्रहण होता है। तो यह भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ खा रहे हैं, कौन जगह पे खा रहे हैं, जगह स्थान शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। और वो गरम गरम लिट्टी समोसा वैसे खुले में जो देखते हैं तो मुंह से लगता है पानी गिरने, चल जाते हैं खाने, वैसे ही कितना धूल कण उड़ते रहता है, उसी बीच बैठ के खाने लगता है। तो खाना चाहिए जहाँ पे खाना चाहिए। अब ये थोड़ी ना होता कि नहीं खाएंगे, खाना चाहिए, मगर कहाँ? जहाँ पे स्वच्छ हो, स्वच्छ में बैठ के खाना चाहिए। अब अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं क्या है। कह रहा है लहसुन प्याज अंडा मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भैया हाँ, जो बाहर में रहता है, जो लॉज में रहते हैं विद्यार्थी सब, वो तो डायरेक्ट लहसुन को फेंकते हैं कहाँ? कढ़ाई में जाके लहसुन उबलने लगता है। लहसुन प्याज का कह रहा है अंडा मांस आदि का कम से कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज अंडा ये सब मांस ये सब क्या है? उत्तेजनक पदार्थ है, उत्तेजना बढ़ाते रहता है, जिससे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो यही सब कारण है। लहसुन प्याज क्या सब्जी में जो दिए, लहसुन जो सब्जी में दिए तो उस पर नहीं, उसके बाद फिर ऊपर से काट के स्वाद के लिए खाते हैं। तो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को सादा और सिंपल भोजन करना चाहिए। कहता है सादा भोजन उच्च विचार, तो सादा भोजन हमेशा सादा होना चाहिए। तो फिर कहता है वही कहता है उत्तेजक पदार्थ का सेवन कदापि नहीं करे। उत्तेजक पदार्थ में वही आ जाता है लहसुन प्याज अंडा मांस, ये सब क्या हो जाता है? उत्तेजक पदार्थ। ये सब खाने के बाद आपका मन विचलित रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। देखते होंगे कि एक दिन अगर मांस खाते होंगे तो 2-3 दिन तक कैसे ही पेट ढका ढक कर रहा होता है।
तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, हमें सिंपल सा भोजन करना चाहिए। फिर आगे कह रहा है मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट का सेवन नहीं करे क्या? हाँ करना है, लेकिन कहाँ का नहीं करना है? कहता है बाजार की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दुकानदार लोग व स्वास्थ्य और शुद्धि का ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बीमारी होने की संभावना रहती है। क्या करता है, हम लोग बाजार में जाते हैं तो बाजार में देखते होंगे कि अगर कुछ बनाता है तो उसमें कुछ शुद्धि का ना स्वास्थ्य का कुछ का ध्यान नहीं रखता है, जैसे हाथ तैसे देकर सान रहा है, कुछ कर रहा है। अगर देखेगा तो आपका मन नहीं करेगा वहाँ पे खाने का, जहाँ पे अंदर में होता रहता है कुछ और बाहर होता रहता है कुछ। तो ये सब हमें देख के खाना चाहिए। अगर हमें बाजार कुछ मिल रहा है वैसे अगर खुले में बिक रहा है तो उसे को हम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें कितना धूल कण, कितना मक्खी बैठते रहता है, तो उस सब का विशेष स्वास्थ्य का कितना घिन उठते रहता है, उस सब को हम लोग जाके खा लेते हैं। तो ये सब हम कहेंगे, बोलेंगे कि इसको आप अंदर में ढक के रखिए, स्वच्छ से बनाइए, तो हम लेने में खा सकता है। दुकानदार बेचने के चलते उसमें कुछ से कुछ मिला देता है, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा महंगा चीज़ में नहीं डालेगा। वैसे जो डुप्लीकेट सामान देता है वैसे ही खाने से किसी को गैस प्रॉब्लम, किसी का ये, तब ने कहता है कि आजकल के खाने में इतना कुछ मिलाया रहता है कि बाजार का चीज़ खाने का मन नहीं है। तो अपना घर का उपयोग करें, अगर हाँ कहीं पे दुकान में अगर शुद्ध चीज़ मिलता है तो शुद्ध खाएं, क्योंकि शरीर में अगर यही शरीर है, अगर इसको हम न सही चीज़ दें, इसमें भी हम अगर कंजूसी करें, जहाँ पे 10 रुपया दे रहा है शुद्ध दे रहा है, जहाँ पे 5 रुपया जाकर वहाँ पे खा ले, तो फिर क्या भैया, इसको इसमें भी अगर कंजूसी करें तो क्या करें? शुद्ध शुद्ध खाना चाहिए। फिर बोल रहा है अन्न और जल के सिवा किसी और चीज़ का आदत नहीं डालना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थियों को चाहिए कि अन्न और जल के सिवा कुछ ग्रहण करने का आदत नहीं डालना चाहिए। हमेशा घर का खाना चाहिए और घर के खाने में ही शुद्धि बरतना रहता है, घर के खाने में शुद्धि रहता है। नहीं तो और बाजार में जाइए, आपको तेल मिलेगा खूब उबलते हुए तेल रहेगा, एकदम पूरा एकदम। आज अगर आप बाजार का 102 से 3 दिन खाइएगा तो आप बीमार हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें वो लो प्रोडक्ट डालता है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं डालता है, जिससे उसको बेचना रहता है, वो शुद्धि का ध्यान उतना नहीं रखता है, ना स्वास्थ्य का ध्यान रखता है कि क्या होगा नहीं होगा। तो हमें बाजारों को चीज़ को, जहाँ शुद्ध चीज़ मिलता है, शुद्ध दही, शुद्ध दूध, सही चीज़ मिलता है, वहाँ पे जाके लेना चाहिए, खाना चाहिए, स्वच्छ जगह पे खाना चाहिए। क्योंकि यही विद्यार्थी जीवन में होता है क्या है कि हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो खाए नहीं खाए पता नहीं रहता है, तो कहीं पे जाके खाने लगते हैं, तो खा तो लेते हैं जाके, मगर फिर बाद में जो बीमारी होता है फिर हमको दिक्कत होता रहता है, हम सबको दिक्कत होता रहता है। तो यही हम लोगों का है, विद्यार्थी जीवन में बढ़ना है, सादा भोजन करना है, अन्न और जल के सिवा कुछ चीज़ का आदत नहीं डालना चाहिए। खाना चाहिए तो शुद्ध चीज़ खाना चाहिए और उत्तेजक पदार्थ सब का सेवन न करें, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग के लिए एक छोटा सा प्रयास किए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि इसमें आपको कौन सा अच्छा लगा, और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेगा। तो इसके लिए बेल आइकन को कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि हर एक को पता चले जो बीमार हो रहा है खाने से, खा के लेके उसके पता नहीं चलता क्या खाए क्या ना खाए, तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी खाने के बारे में शुद्धि बढ़ते, शुद्ध चीज़ खाएं। क्योंकि हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हम किसको कहेंगे कि तुम नहीं खाओ, ये चीज़ नहीं करना, अपने से शुरू करेंगे भैया, हम करेंगे, आगे आप देखेगा करेगा। अगर हम शुद्ध चीज़ अगर खाएं तो दुकानदार भी समझेगा कि शुद्ध चीज़ खाता है तो शुद्ध चीज़ बनाएगा। अगर वैसे हम लोग भी जाके खा लेते हैं तो वो भी वैसे बनाते जाता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है, तो हम लोग उतना नहीं सोचते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा उत्साह बढ़े, वीडियो को सब तक के भेज दीजिए ताकि हर एक को पता चले क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो कौन कौन चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेगा, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। और ये क्लास का ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ये बढ़ते रहेगा और नए नए टॉपिक के साथ, नई नई चीज़ों के साथ वीडियो आपके पास उपस्थित करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, खाने पर रखिए विशेष ध्यान और ठंडी में रहिए सुरक्षित। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।